और अभी आपको बताएं कि इस वक्त ख्वाजा साद रफीक सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और फारूक नाइक साहब हमारे वकील के तौर पे हाजिर हुए और मुझे हुकूमती इत्तेहाद की नुमाइंदगी के लिए भेजा गया। तो अदालत में भी हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए और अदालत को इसमें ना उलझना चाहिए ना उलझाया जाना चाहिए। और 3 नकात पर हमारा इत्तफाक मुज़ाकरात में हुआ है। पीटीआई ने और हमने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, 4 सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के। इस पर इत्तफाक हुआ कि केयर टेकर निगरान हुकूमतें आनी चाहिए और ये कि इंतखाबी नताइज को सब फरीक तस्लीम करेंगे और इसका एक कोई तहरीरी मुआहदा होना चाहिए। अब तारीख पर इत्तफाक नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि सियासतदानों को बातचीत के ज़रिए इसका हल निकाल लेना चाहिए। हमने कई नशिस्तें की हैं और जिस दिन नशिस्त नहीं हुई उस दिन भी हमने आपस में बातचीत की है जो ज़ाहिर सामने नहीं आई, और उन राब्तों में जो खामोशी से किए गए हैं उनमें हमने बड़ी फ्रैंक डिस्कशन किया एक दूसरे के साथ। आज मैंने ये भी गुजारिश की है कि ये जो आज की सूरत हाल है, अदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इसका एक बैकग्राउंड है। और वैसे तो दहाइयों से नाइंसाफियाँ जारी हैं, लेकिन ये जो आज की सिचुएशन पैदा हुई है ये 2017 से जो अदालती नाइंसाफियाँ बदकिस्मती से उसका नतीजा है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आइन सिर्फ 90 रोज़ पर आपको बाउंड नहीं करता। आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन शफाफ हो, इम्पार्शलिटी होनी चाहिए। हमारा ये मौक़िफ़ है कि पंजाब पर जो रवायती तौर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पंजाब की अजारादारी है, इस इल्ज़ाम को पंजाब पे मज़ीद नहीं लगना चाहिए। इसलिए आप एक सूबे का अगर इलेक्शन कराएंगे तो जो जीतने वाला होगा वो जीत जाएगा, हारने वाला मानेगा नहीं और आगे फिर इलेक्शन होंगे। अब जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कोई ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी करीब आए हैं। तो अगर दूसरा फरीक भी सब्र का मुजाहरा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं है। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर हमें ये रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पे और 88 में जब फ्लड्स आए थे उस वक्त भी इलेक्शन आगे गया था, तो वायलेशन नहीं है हम समझते हैं। हमने अदालत में भी ये बात की है। हमने ये भी कहा है कि अगर रिव्यू नहीं डाला गया तो अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत सुओ मोटो ले सकती है तो मुअज़्ज़िज़ अदालत इन नकात पर भी गौर कर सकती है। अगर कोई नुक्ता हमारी जानिब से नहीं उठाया गया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बामानी मुज़ाकरात किए, कोई डिले नहीं किया और हम आज फिर कहते हैं हम अपनी आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन इस मौके पे जब एक माशी बहरान है, एक सियासी खींचातानी का माहौल है और IMF का मुआहदा नहीं हुआ, हमने तमाम शर्तें भी पूरी कर दी हैं, बजट सामने आ रहा है, तो इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? ये कोई साल या 6 माह का उनको प्रोग्राम तो नहीं बताया जा रहा? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में? क्यों ज़रूरी है कि इंतखाबात जो हैं वो 14 तारीख को हों या उसके 10 दिन बाद हों? हम जो मुकर्ररा वक्त है उससे कुछ पीछे आए हैं मुज़ाकरात में। हमने लचक भी दिखाई है, मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हम आज भी इसके लिए तैयार हैं, गालियाँ खा के, बोहतान लगवा के, कौन सा इल्ज़ाम हम पे नहीं लगा, और लंबी लंबी जेलें काट के। तो ये हमने अपना आज माफ़ी ज़मीर जो है वो अदालत में बयान किया है। हम फिर कहेंगे कि PTI को ज़िद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सूबाई असम्बलियाँ उन्होंने अपनी विल और विश से तोड़ी हैं। अब ये नहीं हो सकता आप रोज़ इस्तीफ़ा दें, हम आपके इस्तीफ़े को गोद में लेके उसको लोरी देते रहें, फिर इस्तीफ़े वापस कर दें। माशाल्लाह अब इतने बड़े हो चुके हैं, पिछली बार भी आप इस्तीफ़े दे के भाग गए, 126 दिन का धरना दिया, हमने आपके इस्तीफ़े वापस कर दिए। अब आप दोबारा यही काम करना चाहते हैं तो हम कितनी बार आपकी असेंबली की नशिस्तों की हिफाजत करेंगे? आपको ये हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। आपने अपनी हुकूमतें खुद तोड़ी, किसी नेक नियति से नहीं।
इसलिए कि बहरान पैदा होगा, प्रेशर बिल्ड होगा। भाई अब बलोचिस्तान की असेंबली को और सिंध की असेंबली को कैसे डिक्टेट करेंगे कि चूंकि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है इसलिए अब आप भी अपनी असेंबलियां तोड़ें। हम ये पंजाब पर इल्जाम लगाने की ना इजाजत देंगे ना ये मैं कबूल है। बैठना चाहिए, मजीद बात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है रास्ता निकल सकता है। मुज़ाकरात की बात आपने की, मुज़ाकरात के दौरान हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से समझ नहीं आ रही। मुज़ाकरात के दौरान हमने देखा, एक सवाल, मुज़ाकरात के दौरान हमने देखा क्या बात भैया, ये आइन के मुताबिक है ना। और जो पीडीएम है या जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो सारे ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक जाए और आइन को वायलेट हम नहीं करना चाहते। ख्वाजा साहब ये बताइएगा, आपने दौरान हमने देखा कि मरीम नवाज और ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो है प्रोपेगेंडा जो इस तरह मंफी बयान सामने आ रहे थे, क्या इन मुज़ाकरात के लिए आपने उनको एतमाद में लिया था? अगर लिया था तो इस तरह के बयान क्यों? भैया जब हम यहाँ आते हैं तो अपने पार्टी हेड्स के गिवन मैंडेट से आते हैं, उस मैंडेट के बगैर नहीं आते। अगर किसी साथी को एतराज है उसे पार्टी लीडर से बात करनी चाहिए, कोई भी पार्टी। ख्वाजा साहब ये बताइए, ख्वाजा साहब कि आपकी तरफ से दस्तखत भी नहीं थे वहाँ पर जो जवाब जमा कराया है, सिवाय एक बंदे के। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं, दूसरा ये कि बेंचेस पे आप एतराज करते हैं, ऐवान में अदालत के कंडक्ट को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर आकर आपने जिस तरह गुफ्तगू की, अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन यहाँ पर एतमाद का इजहार करें, ये बाहर और अंदर तजाद क्यों है? कोई तजाद नहीं है। जब आप पार्लियामेंट को बाईपास करने की कोशिश करेगा तो पार्लियामेंट जाहिर है रिएक्ट करेगी। सवाल है आपके शाहमहमूद कुरैशी के अंदर स्टेटमेंट थी, उनका कहना था कि जी एक जो वो बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं मुज़ाकरात की, तकरीबन उन्होंने उसको डेडलाइन करार देकर बंद कर दिया है। आपने जो कहा था कि लेक ऑफ ट्रस्ट इंटरेस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है, वो उस एतमाद को बहाल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान या पीडीएम इत्तेहाद क्या करेगा? देखिए, मैंने जो लैक ऑफ ट्रस्ट की बात की है वो मैंने सियासी जमातों के माबाइन भी की है और पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान भी की है। तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट तो हुआ है। और मैंने ये भी कहा है कि आज के हालात 6 साल की मुसलसल अदालती नाइंसाफियों का नतीजा है। आपने सुना सारा कुछ, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए। तो लैक ऑफ ट्रस्ट को ख़त्म करने के लिए हमने आपस में बातचीत की है और 4 में से 3 नकात पे एग्रीमेंट हुआ है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो चौथे पर भी होगा, वरना जो हालात होंगे जो होगा उसके मुताबिक फैसला। ख्वाजा साहब एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन। आपने ख्वाजा सफ्तर मरहूम साहब की बरसी में कहा था कि सियासत करते बूढ़े हो गए, अब हमसे झूठ नहीं बोला जाता। तो आज कौन को सच बताइए कि आप विदाउट प्रेशर मुज़ाकरात कर रहे हैं, किसी की डिक्टेशन पे पीटीआई से मुज़ाकरात करने पर मजबूर है? क्योंकि पहले आप बस यार बस भाई, डिक्टेशन वाले लोग नहीं है, जो हमें जानते हैं उन्हें ये बात अच्छी से पता। बस जाने में जुमा पड़े। ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में हम मुकर्ररा वक्त से पीछे आए हैं। हमने अपना जवाब आज अदालत में बयान जारी किया है। पीटीआई को जिद छोड़नी पड़ेगी। सूबाई असम्बलियां पीटीआई ने अपनी जिद पर तोड़ दी है। अब ये नहीं हो सकता कि आप इस्तीफा दें फिर वापस मांग लें। बलूचिस्तान और सिंध की असम्बली को कैसे डिक्टेट करेंगे? पंजाब पर इल्जाम लगाने की इजाजत देने ने ये कबूल किया है। आपने धरना दिया, बहुत से इस्तीफे भी वापस आए। साद रफीक ये कह रहे हैं कि इंतखाबी नताइज को सब फ़िरक़ैन को कबूल करना पड़ेगा।